बैद्यनाथ धाम की कथा केवल एक मंदिर की स्थापना की कहानी नहीं है, बल्कि ये अटूट भक्ति, दैवीय कूटनीति और समर्पण का एक विस्तृत महाकाव्य है। रावण, जो वेदों का ज्ञाता और परम शिव भक्त था, अपनी शक्ति के अहंकार में ये भूल गया था कि महादेव को वश में नहीं किया जा सकता। हिमालय की कंदराओं में की गई उसकी तपस्या इतनी भयावह थी कि उसने अपने एक एक सिर की आहुति देकर ये सिद्ध कर दिया कि वो शिव के लिए कुछ भी कर सकता है। जब महादेव ने उसे वरदान मांगने को कहा तो रावण की मंशा साफ थी। वो शक्ति के केंद्र शिव को ही अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग तो दे दिया, लेकिन शर्त ये रखकर उसकी बुद्धि की परीक्षा भी ली कि इसे भूमि पर मत रखना। इस यात्रा के दौरान जब रावण झारखंड के देवघर, जो उस समय एक घना जंगल था, पहुंचा तो देवताओं की चिंता चरम पर थी। भगवान विष्णु जानते थे कि रावण शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए उसे केवल उसकी प्राकृतिक विवशता और छल से ही रोका जा सकता है। वरुण देव ने रावण के शरीर में प्रवेश कर उसे व्याकुल कर दिया। उसी समय विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण और कहीं कहीं उल्लेख के अनुसार एक बैजू नामक गडरिये का रूप धरा। रावण ने उस व्यक्ति पर भरोसा कर शिवलिंग उसे सौंप दिया। जैसे ही रावण जल के पास गया, उस व्यक्ति ने 3 बार रावण का नाम पुकारा और रावण के न आने का बहाना बनाकर लिंग को भूमि पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया और सत्य को समझा तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भूमि को हिला दिया, जिससे शिवलिंग का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया। आज भी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा दबा हुआ और टूटा हुआ प्रतीत होता है, जो रावण के प्रहार का प्रतीक माना जाता है। निराश रावण हर दिन लंका से यहाँ आकर पूजा करने लगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय भील और चरवाहे, जिनमें बैजू प्रमुख था, इस लिंग की देखभाल और अपनी सरल पद्धति से पूजा करने लगे। बैजू की श्रद्धा इतनी निश्चल थी कि वो महादेव को अपना मित्र मानता था। समय के साथ रावण का अहंकार हार गया और बैजू की निस्वार्थ भक्ति जीत गई, जिससे इस स्थान का नाम बैद्यनाथ प्रसिद्ध हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थान का महत्व और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ चिंता भूमि भी है। सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसलिए ये दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहाँ ज्योतिर्लिंग शिव और शक्तिपीठ शक्ति एक साथ विराजमान है। मंदिर के शिखर पर लगा पंचशूल, जो आमतौर पर त्रिशूल होता है, इस मंदिर को सुरक्षा प्रदान करता है और तांत्रिक दृष्टि से भी इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं, जो रावण की उस अधूरी यात्रा को श्रद्धा के साथ पूरा करने जैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।